राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भला किसी का ना कर सकूं, तो बुरा किसी का ना हो कभी। बस एक यही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना दुख दिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत लगे। परवर दिगार दया करो, जो तेरी औषधि का मैं पान करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना मुझे तू रंग दे। तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, इस दिल से मैं ना जुदा करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा हर कदम
तेरे संतों का सदा साथ हो, मेरे सिर पे तेरा हाथ हो, तेरे नाम का अमृत सदा तेरे भक्तों का मैं पिया करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सानू मिल गया नाम प्यारा, और सखी मंगना। 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 श्री रामायण सार जी। पेज 471। लाल किए वे दोनों आंखें, मलता हाथ दबाता कांख। उच्च सिंहासन पर वे राजा, मुकुटमणि वे भूषित राज। कहा नृप ने सचिव हमारे, प्रश्न पूछो भेद न्यारे। इसने क्यों है बाग बिगाड़ा, किंकर जन को क्यों मारा तारा। है कौन ये, कहाँ से आया, इसने क्यों उत्पात मचाया। बोला वह निर्भय हो जाओ, उत्तर प्रश्नों के बतलाओ। सचे वचन सुन निर्भय सोही, बोला वीर स्थिर मन होही। सुग्रीव का शुभ आज्ञाकारी, राघव का मैं हूँ अनुसारी। कार्य से मेरा है आना, बल दिखाना, वेद को पाना। सो कार्य मैं हूँ कर पाया, इससे मैंने समर रचाया। खोज रहा था मैं तो सीता, देखी यहाँ वे बड़ी विनीता। तब बंधन में बंद पड़ी है, सहती
सुनो सुग्रीव संदेश सारा। उसने पूछा कुशल तुम्हारा, कहा बनो नहीं अत्याचारी। पर की भार्या का पहारे, सदाचार है सब सुखदाता। धर्म अर्थ दोनों का त्राता, दोनों लोक में मान बढ़ाता। पाप पतन से बहुत बचाता। वानरपति का कथन है, पर नारी अपहार। तुम्हें नहीं है शोभता है ना उचित आचार। वानरपति का कथन है, पर नारी अपहार। तुम्हें नहीं है शोभता है ना उचित आचार। जय हनुमान, जय हनुमान। सो रावण को देखना था हनुमान जी ने, और देखा कि वे तो उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ है, और अपनी लाल आंखें हुई हैं उसकी, और पूरा ऐसा मुकुट और विभूषित बिल्कुल राजा। और कहे प्रहस्त से कहा, खुद नहीं पूछा प्रहस्त से कहा कि पूछो जरा इससे, क्यों सारा बाग बिगाड़ा है, किंकर जन को क्यों मारा है, कौन है ये, कहाँ से आया है, क्यों ऐसे उत्पात मचा रहा है ये। तो और बोला कि पूछो इससे। और कहा कि निर्भय हो जाओ और उत्तर प्रश्नों के बतलाओ जो पूछा गया है। सो अब बोला है निर्भय हो जाओ, तो हनुमान जी ने स्थिर मन, वेरी नाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई इमोशनल नहीं हुए, कोई उत्तेजित नहीं हो, स्थिर मन के साथ उन्होंने बोले कि मैं सुग्रीव का आज्ञाकारी हूं। ठीक है, सुग्रीव का कहना मानता हूं, राघव का अनुसारी हूं, राघव के पीछे पीछे चलता हूं। मेरा तो कार्य आना था, कार्य से मैं आई हूं, काम से आया हूं। मैंने बल देखना था सबका, और बल दिखाना था, बल दिखाकर भेद को पाना था, दिखाना था कि हम भी किस तरह के वीर हैं, राइट। बल दिखाना था और भेद को पाना था। सो ये कार्य मैंने कर लिया, और मैंने इसी से मैंने समर रचाया, युद्ध ये रचाया। मैं तो सीता को खोज रहा था, और मैंने देखी बहुत ही विनीत, राइट, बहुत ही विनयवान, तुम्हारे बंधन में पड़ी है, बहुत सारी ताड़नाएं सह रही है, और राघव की भार्या है, जनक की दुलारी है, और तुम आर्य नारी को हर के ले आए। अनर्थ कर्म कर दिया तुमने, बहुत ही न्यायाचार कर दिया तुमने इस तरह करके। सुनो सुग्रीव, तुम सुनो ये संदेश, सुग्रीव का संदेश सुनो। उन्होंने तुम्हारा कुशल पूछा है, और बोला है कि देखिए कैसे मैसेजेस हैं, है ना। पहले फर्स्ट लाइन क्या बोली, अभी दुश्मन के पास जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन क्या बोली, कुशल कैसे हो कुशल पूछा है, और उसके बाद बोला है, मैसेज क्या है कि अत्याचारी ना बनो, दूसरे की पत्नी जो हर लाए हो वो ये सही नहीं है, और सदाचार से ही सुख मिलता है, सदाचार में रहने से ही सुख मिलता है। और जो सदाचार है वो धर्म का भी देव है, और अर्थ धन का भी देव है ना, धर्म और अर्थ दोनों का देव है। सदाचार ही दोनों लोकों में मान बढ़ाता है और पाप पतन से बहुत बचाता है, इससे सदाचारी बनो, ये सब काम मत करो। और फिर सुग्रीव ने कहा है कि पर नारी अपहार तुम्हें शोभता नहीं है, तुम जिस तरह के हो, यानी यहाँ पर रावण के गुण आते हैं कि भी तुम्हें शोभा नहीं देता है,
जिस तरह के तुम इंसान हो, राजा हो या फिर बलि हो या फिर कितने तपस्वी रहे हो, ब्राह्मण रहे हुए हो, है ना, ये सब तुम्हें शोभता नहीं है, इसलिए मत करो, ये रास्ता मत पकड़ो। राइट, बहुत है, हम सब में ये आता है और हम सब एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, भी ऐसे रास्ते मत पकड़ो, मत करो ऐसी चीजें, राइट, मत करो ऐसे, मत करो। सो यहाँ पे इनको भी समझाया जा रहा है, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, पर नहीं मानते, राइट, नहीं मानते, समय ऐसा आया होता है, नहीं मानते। सो बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपामय दिन रहा आज। महाराज ने बहुत बहुत कृपा बरसाई, इतना एक पूरा 10 दिन, और बहुत 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 ही सुंदर सुखद रहा। जो जो कार्य उन्होंने करवाने थे इस बीच सभी करवाए, और पूरा बहुत 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 धन्यवाद महाराज का। बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहा सब उनका, और उन्हीं के श्री श्री चरणों में बहुत बहुत प्यारा रहा। और बहुत सुंदर महाराज के स्पर्श बहुत सुंदर मिल रहे हैं, बहुत सारे साधकों को भी मिल रहे हैं, है ना। और महाराज की बड़ी कृपा, बहुत ज़्यादा कृपा। और आज हमारा आपके शाम का था सत्संग, और बाई चांस तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो मैसेज मिला वो बाई चांस वाला था ही नहीं। 1 सेकंड के लिए लगा होगा बस, यहाँ 10 सेकंड के लिए लगा होगा, उसी में जो लाइन सुनने को मिली वो ये थी कि डोंट डू लूज टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये चीज लूज टॉक का क्या मतलब है, और महाराज ने किनको बोला लूज टॉक के लिए, जो कि ड्यूटीज पे होते हैं, राइट, ड्यूटीज पे होते हैं। लूज टॉक नहीं करनी, लूज टॉक नहीं करनी। आपको लूज टॉक का मतलब ढीली बात नहीं करनी, आदर में रहिएगा, शिष्टाचार में रहिएगा, सदाचार में रहिएगा। जब हम जब हम सजग नहीं होते हैं तो हमारे मुंह से यू नो बड़ी अजीब अजीब बातें भी निकल आती हैं। जैसे कई साधक कहीं बताते हैं कि कोई पुराने साधक, अब तो बुजुर्ग हैं सारे साधक जो हम लोगों ने देखे हुए हैं, तो वो पीठ पीछे किसी कोई आया नहीं तो उसके बारे में और महिला के बारे में इस तरह से कमेंट दे दिया। दीज आर लूज टॉक, ये शोभा नहीं देता हम सबको, कि हम इस तरह की बात करें। हम भजन कितने सुंदर सुंदर गाते हैं, राइट। और मेन बात होती है कि हम गुरुजनों के कईयों ने देखा होता है, उन्हें कई बिल्कुल बहुत साथ साथ रहे होते हैं, फिर वो ऐसी ऐसी बातें करें। लूज टॉक मतलब कि जो रेगुलर टॉक है, और एक साधक के स्तर से गिर जाएं, तो वो अच्छी बात नहीं है, लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। या फिर जो लोग अमृतवाणी बांटते हैं, महाराज ने इनका एग्जाम्पल दिया, या बिठाते हैं सत्संगों में, या असली बात होती है ये जो फोन कॉल पे बातें होती हैं एक दूसरे की, लूज टॉक, या बाकी प्रबंधकों के साथ हो रही है, अरे ये अब क्या करने आई है, ये क्या कर रही है, क्या सुना दिया, क्या क्या, और इस तरह की जो टॉक होती है, जो कि संसारी लोग बात करते हैं, पर आप जिस स्थान पर जहाँ पर महाराज ने रखा है वहाँ पर ऐसी बातें शोभा नहीं देता। देखिए, ह्यूमन नेचर इतनी सुंदर है, और मानव प्रभु ने इतना सुंदर बनाया है कि कभी भी बदलना चाहे बदल सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन नेचर, और हमें अगर कोई चीज आज स्ट्राइक कर जाए कि नहीं, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है, मुझे राममय रहकर बड़े प्यार से आदर से कमेंट भी करना है और बात भी करनी है, राइट। और कई इतनी स्ट्रेंज बातें सुनने को मिल जाती हैं, और वहीं पे फिर महाराज कहते हैं व्हाट इज दिस लूज टॉक गोइंग ऑन, ये कैसी बातें कर रहे हैं, राइट, कहाँ बैठे हैं, और किस पोजीशन पे महाराज ने बिठाया है, और कैसी सी बातें करते हैं।
सो ये बहुत भारी भरकम था। और फिर तो बाप रे, ऐसी बुछार हुई मुसलत में का, ये कहाँ से महाराज ने बोला। और जो कि हमें सुनने महाराज, देखिए महाराज ने सुनाया और यहाँ चर्चा होनी, मतलब है कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और फिर महाराज को पसंद नहीं आ रहा। अब महाराज वहां कहाँ बैठे हैं कि भी जब यहाँ जहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं, कैसे साधकों के अंग संग रहे जहाँ बातें ही ऐसी हो रही हैं, है ना। तो कितना कितना बेचारे डिसअपॉइंट होते होंगे कि भी कितनी मेहनत की हुई है, कितना प्यार दिया हुआ है, मेन बात है कितना प्यार दिया हुआ है और कितना अपने साथ रखा हुआ है, और उस साथ रखने से कितना यशमान मिला है। अब वो यशमान मिलके धन्यवाद और विनम्र स्थिति में आने की बजाय गली कोई और पकड़ लेते हैं, तो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो पर हम पर मैं तो अपनी बात ही करूंगी। बड़ी मूसलाधार वर्षा हुई और सिरसा में जो जहाँ पे वो प्रबंधिका जी ने बड़ी आपत्ति उठाई थी कि भाई जो लोग वो नहीं कर रहे, ऑनलाइन सत्संग करते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। कहाँ कहाँ से क्या क्या रोकेंगे आप लोग, कैसी बातें करते हैं ना आप लोग। मतलब शायद शायद क्योंकि खुद नहीं देखते और लोगों की सुनी सुनाई, अपनी संगति ऐसी रखी हुई है। एक्चुअली बात सारी संगति की है, संगति ऐसी रखी हुई है जो आपको इंफॉर्मेशन देती है। और फिर क्या हो जाते जब हम उस जैसी मर्जी इंफॉर्मेशन है, हम खुद उसका पुष्टिकरण नहीं करते, तब तो गए हम फिर तो बुद्धि नहीं चलती, है ना। बुद्धि पे ये सारी गीता जी में सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, सारे क्या कवर्ड हो जाती है, फिर क्या समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं, फिर सारा कुछ गया गड़बड़। तो फिर कर्म भी फिर वैसे ही बनने लग जाते हैं। सो इसलिए पर मुझे लगता है, मुझे पूर्ण रूप से लगता है वहाँ बहुत सारी साधिकाएं सिरसा से न केवल सत्संग में भाग लेते हैं, बल्कि बल्कि अम, बल्कि और भी बहुत सेवाएं करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। सो यहाँ पर फिर वहाँ पे हो गया, वहां पर आ गया। एक साधिका जी को रोज मिल गई ड्यूटी, अब वो रोज करती हैं। और उनका तो गायन ही इतना सुंदर है कि बाकी जो प्रबंधक सुबह नहीं आते थे दैनिक सत्संग में, वे आने शुरू हो गए हैं कई, और कई साधक आने शुरू हो गए हैं सुबह। जो उनका सत्संग होता है दैनिक सत्संग में बढ़ोतरी हो गई। सो बहुत बहुत बधाई सिरसा की महिलाएं हैं, देख लीजिए सारी महिलाएं हैं और बहुत सुंदर, बहुत बधाई की पात्र हैं। डेफिनेटली कुछ तो किया ही होगा जो ये सब हुआ है। सो बहुत 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 बधाई हो। महाराज के कार्य, महाराज की सोच ऊपर रखनी, और रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज बैठते हैं सत्संग में, महाराज सिखाते हैं सत्संग में। तो करना, इस तरह का काम करना तो बहुत बहुत भारी। फिर महाराज कहते चल भाई लिख और मैं भी हंसू, मिनकर लो जी आगे अब तो। और फिर मुंबई में 4 सत्संग होते हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट दूर दूर एरियाज हैं। सो कई जगह दैनिक सत्संग होते हैं, कई जगह वीकली होते हैं। तो ये ये दैनिक सत्संग की बात है। वहां पे अब वहां के जो प्रबंधक हैं और साधक जी, उनका बहुत मन सदा ही होता था कि श्री राम शरणम दिल्ली जैसी वहां की अमृतवाणी जी का गायन हो। और देखिए उनकी कितनी जेन्युइन रिक्वेस्ट होगी प्रभु से कि उनकी हुई पूरी। अब वहां पे जो भी अमृतवाणी जी का गायन होता है वो इसी तरह से होता है। सो उनको भी बहुत बहुत बधाई। वहां पे भी ऑनलाइन सत्संग से सीखे हुए हैं, अलीराजपुर में ऑनलाइन से सीखे हुए हैं, और चंडीगढ़ में भी एक एक दिन ऑनलाइन से सीखे हुए हैं, और भी बहुत जगह जहाँ एक 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 आ रहे हैं, सीख तो रहे हैं राइट। पर उस वहां तक जाना और महाराज स्वीकार करें सेवा, तो बहुत। तो पर महाराज ये तो जो था असली बात तो ये थी कि ऑनलाइन सत्संग में कहाँ कहाँ से सत्संग हो रहे हैं
ये सबसे बात है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्योंकि अगर हम लोग रामायण जी करते हैं तो अब देखिए कितने कितने राज्यों में रामायण जी हो रही है एक साथ। ये बहुत अच्छा था, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। ये लिखते हुए तो बहुत ही आनंद आ रहा था कि भाई ऑनलाइन सत्संग में श्री अमृतवाणी जी की ड्यूटीज इतने इतने जगहों से लिखती है। और जब मैं लिख रही थी कि अभी मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने कहा नहीं, पर मजे बड़े आ रहे थे कि रामायण जी की जब ड्यूटी लगती है फिर तो पूछो ही ना, देश के कहाँ कहाँ रामायण जी उस समय हो रही होती है, जहां ये ऑन होता है। देश का विदेश में भी, भारत में, अमेरिका में भी दो 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 जगह पे, टेक्सास और यहाँ पर, फिर यूरोप में भी। बहुत बहुत आनंद है, बहुत बहुत जबरदस्त। और मेरे ख्याल से कभी कभी न्यूजीलैंड में भी शायद हो सकता है, बट पक्का नहीं पता। बहुत बहुत कृपा बरसी आज सुबह। उनका ये तो महाराज को ही नहीं पसंद आई, लूज टॉक बातें करते जा रहे हैं। हम लोग नहीं ऐसे करते। हम लोग तो बस ये करते हैं कि अच्छा भाई ये हो गया, अब हमने कैसा करना है, हमने क्या करना है, हमारा हम क्या करें, इस तरह से। ये बात थी। या बिल्कुल बात है। फिर आया कि भाई या कि भाई अगर हम कहीं किसी जगह के अब संचालक बन गए हैं या कार्यकर्ता बने हैं या कुछ भी नहीं अपने आप को समझते, मात्र साधक ही समझते हैं, लेकिन क्योंकि गुरुजन, हमारी भी लूज टॉक नहीं होनी चाहिए। महाराज ने अगर लूज टॉक बोला है वो सबके लिए बोलते हैं, राइट? कि ये नहीं कि हम ढीले हो जाएं और किसी के लिए भी कुछ भी कमेंट करने लग जाएं, नहीं। सत्संग में अगर एक संचालिका है या एक संचालक है, बाकी सारे सत्संगी हैं, बाकियों को नहीं किसी ने देखना। वो जो जिनको महाराज ड्यूटी दे रहे हैं, जो सारे जिनसे काम करवा रहे हैं, उनको देखना है। और हम भी उनको देखते हैं, देखो भाई ये, देखो भाई वो। तो जब महाराज किसी नई जगह पे नींव डलवा रहे हैं तो बड़ा सजग होके हमें, तभी तो महाराज को साथ लेके निकलना है घर से। महाराज के कार्य करने जा रहे हैं, हाँ, चाहे फोन पे चाहे घर से बाहर, महाराज को आगे रखना है कि नहीं। महाराज आप है मेरे आगे, मैं चाहती हूँ आप सदा मेरे आगे रहिए, ना कि आप मेरे से डिसअपॉइंट ना हो कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। आपने मुझ पर बड़ी मेहनत की है, एक एक साधक पे बहुत मेहनत कर रहे हैं महाराज, राइट? हम जो चीजें हमें दूसरों में नहीं अच्छी लगती, हम थोड़ी ना वो सब कर सकते हैं। इसीलिए तो दिखा रहे हैं महाराज कि भाई तुम्हें अब मैंने ये सब दिखा दिया है, अब ये नहीं कि तुम ऐसे ही काम करने लग जाओ, है ना? क्योंकि हमें पता है कि महाराज की ऑरा में जो आज सब हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, इनसे महाराज ने बहुत बहुत काम करवाए हैं, राइट? हमारे साथ सूक्ष्म में है बहुत ज्यादा, और अपना स्पर्श बहुत ज्यादा देते हैं हर समय। हो ही नहीं सकता, इतना जबरदस्त काम हो रहे हैं कि भी कोई साधारण इंसान कर सके, सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, राइट? अपने काम में प्लानिंग उनकी, सब कुछ उनका, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और फिर तो इसलिए फिर बहुत ही अपने कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, सब वही करते हैं। तो ये हुआ कि भी जो नए संचालक भी बने हैं या नए जगह पर हो रहा है सब कुछ, महाराज की दृष्टि तो आप पर है। आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपने कैसा व्यवहार करना है, आपने कैसा कहना है कि चलो ये बातें नहीं करते, हम राम नाम जपते हैं, चलो मिल लिए, हमने इधर उधर की बात, लूज नहीं है कि ढीले हो गए। अच्छा हम ना ढीले हो गए, हमने ना ऐसी बातें कर रहे थे, हम तो ऐसी बातें कर रहे थे बैठ के, तो ऐसी बातें होंगी। नो, नॉट एट ऑल। एक साधक सदा शूरवीर ही रहता है। एक साधक, महाराज आप बाहर निकले हैं, आप महाराज का बोल रहे हैं कि आप सत्संग में आए, आप नहीं अब अफोर्ड कर सकते ढीले होना, आप नहीं अफोर्ड कर सकते लूज टॉक करनी, नॉट एट ऑल, खत्म।
गए वो दिन जब किसी की भी निंदा कर लो, किसी को भी देख लो, किसी को भी कुछ भी कमेंट मार दो, गए वो दिन। सॉरी अगर वो पसंद था तो गए। नहीं, आप पर बहुत नजरें होती हैं, बहुत नजरें हैं भी। उन नजरों का और मेरे गुरुदेव जो हैं उनका तो आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं हो सकते ढीले, राइट? या बिल्कुल। प्रौढ़ शिक्षा का भी आया हमारा, कई बहुत बहुत धन्यवाद, कई लोग मंथली वहां पर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा अलीराजपुर में हमने एक और महीना देंगे, राइट? और उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो प्रयोजन है जनरल रीडिंग है, और वो हम इन बुक्स का करेंगे कि इन बुक्स की रीड करनी आनी चाहिए। जो अमृतवाणी जी रीड करना है वो साधकों का अपना प्रयोजन है, राइट? वो अपना प्रयोजन है। इसलिए वहां पर तो हम वहां पर नहीं, वो वहां नहीं, हमारा हमारा एंड रिजल्ट है कि प्रेम का बीजारोपण का कोई चैप्टर पढ़ सके, ये है, यहां तक आना चाहिए। अगर अगर यहां तक नहीं आया तो ढीले नहीं बनना है आपने, यहाँ पे धन इन्वॉल्व है, ढीले नहीं बन सकते। जहां धन इन्वॉल्व है, महाराज क्रय विक्रय देख रहे, महाराज देख रहे हैं कितना कसे हुए कर रहे हैं, या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है, सब महाराज देख रहे हैं, क्योंकि धन इन्वॉल्व है, राइट? इसलिए क्रय विक्रय बहुत ऑनेस्ट हो, ये महाराज को, ये स्वामी जी महाराज को बहुत ज्यादा पसंद है, और उनका नाम है इस पर, तो और भी ज्यादा ध्यान से करना है, राइट? श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज प्रौढ़ शिक्षा केंद्र उनका नाम है। So we can't afford to go ढिल्लम ढल्ला not at all, right? Not at all. So बहुत सुंदर सुंदर और चीजें आ रही हैं। गुरुजनों का अनंत धन्यवाद कि बड़ी दया करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, इतनी बहुत बहुत सुंदर। जैसे जैसे समय आएगा वो हम करते जाएंगे, राइट? और हमारा अगला जप यज्ञ का टारगेट है अप्रैल 13। हमारे पास है थोड़ा सा समय, और क्वेश्चन आया कि किसी भी चीज में हाथ डालते हैं तो सफलता नहीं मिल रही है, सफलता ही नहीं मिल रही, ये कर रहे हैं उसमें भी सफलता नहीं मिल रही, किसी चीज में भी नहीं सफलता मिल रही। भौतिक भौतिक डेफिनेटली जब हम भौतिकता पे जाते हैं तो भौतिक नहीं मिल रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक भी रुकी पड़ी है, राइट? क्यों? क्योंकि हमें अध्यात्मों में संतुष्टि नहीं, और राम नाम से हो नहीं सकता कि काम नहीं बनते। तो फिर कहा गया कि भाई देखिए, वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं पर नहीं बनता। वो क्या है कि पतिदेव संतुष्ट है, एक्चुअली पतिदेव कहते हैं जो है सो बहुत अच्छा है, पत्नी कहती है बच्चा ट्यूशन जा रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, महंगी ट्यूशन लगानी है, तो घर पे पढ़ाओ, आप नहीं पढ़ा रहे, आप खुद एक टीचर होके हमें हम दूसरों पे निर्भर नहीं हो सकते कि भी ट्यूशन वाली सब पढ़ाएगी। ट्यूशन वाली होमवर्क करवा सकती है, पर ट्यूशन वाले ये तो ना करवा सकते हैं कि भी ज्यादा महंगी वाले कुछ ज्यादा अच्छा थोड़ी ना करवा देंगे, ये क्या गारंटी है? ये तो थोड़ी ना गारंटी है, ये तो बच्चे पे है कि कितनी वो मेहनत करता है, कितना वो लगा रहता है, कैसे याद करता है। ये तो मम्मी पापा को पता होना चाहिए कि वो इसकी याद कैसे कर रहा है, वो तैयार है एग्जाम्स के लिए कि नहीं है, राइट? इस तरह से कि मुझे महंगी वाली लगानी है, फ्यूचर नहीं देख रहे। वो पति कहते नहीं सब ठीक है वो कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, पत्नी कहती नहीं और चाहिए और चाहिए, लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही था कि कहाँ बढ़ रहे हैं, मतलब कैसे बढ़ोतरी चाहिए आपको नया घर चाहिए, एक और गाड़ी चाहिए, या दूसरी गाड़ी चाहिए, या बड़ी गाड़ी चाहिए, या क्या चाहिए? पर फिर भी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं। उन्होंने, और फिर वो पीछे जाते हैं
कि मैं पास्ट में मैं ये कोर्स कर लेती तो मैं आज यहाँ होती, मैं ऐसे कर लेती तो मैं वहां होती। तो क्या है, माइंडसेट में गड़बड़ है। सो माइंडसेट में क्या गड़बड़ है? कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, धन्यवाद नहीं है। ये जो धन्यवाद है, ये बहुत जबरदस्त मैजिक पुड़िया है। ये जितना हम चीज के लिए धन्यवाद करना आरंभ करेंगे, उतनी ही कृपाएं बरसती जाती हैं। सुबह उठे हैं, हाँ, छत देखी, कमरा देखा, वैसे का वैसे ही दुखी हो गए। लेकिन साथ में देखिए कोई सोया हुआ है, हाँ, बच्चे की सोने की आवाज आ रही है, जैसे भी है, उसको गए देखने, प्रभु अनंत धन्यवाद। आप सुबह उठे हैं, है ना, आप जीवित हैं, आप में सांसें चल रही हैं, तो बच्चे की माँ है, और पति की पत्नी है, धन्यवाद प्रभु, इनके लिए मुझे आपने उठाया, है ना। आप सोच के देखिए कि किसी दिन सुबह नहीं उठे तो आपके बच्चे का क्या हाल होगा, है ना, आपके पति के का क्या हाल होगा। तो इसलिए परमेश्वर से धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने मुझे उठाया, और मैं जो बाकी सो रहे हैं वो सो रहे हैं, तो उसका सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छत है सिर पर, है ना, और छत है सिर पर, कहीं कहीं ये नहीं है कि कर्जे चढ़े हुए हैं, ये नहीं है कि कहीं हमें छोड़ना पड़ रहा है घर, नहीं प्रभु, छत है दी, बड़े बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, अनंत बार धन्यवाद। राइट, आगे जाते हैं, रसोई में जाते हैं, सब भरा हुआ है, हाँ, चाय पत्ती भरी हुई है, चीनी भरी हुई है, चाय बनाने के लिए पानी आ रहा है, सब भरा, धन्यवाद, बहुत बहुत। फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज भरा हुआ है, दूध है ना, भोजन बनाने के लिए आटा है, सब धन्यवाद, सब भरा हुआ है, सबके लिए नाश्ता बन सकता है, सभी सभी को धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। फिर तैयार होने जाते, जॉब है, चाहे आप सेटिस्फाइड नहीं है पर जॉब है, राइट, और जॉब पे लेके जा रहे हैं, घर से बाहर लेके जा रहे हैं, उसके लिए तैयार होने जाएंगे, बाथरूम है, बाहर नहीं कहीं जाना पड़ रहा, बड़ी कृपा है प्रभु, बड़ी दया है, बड़ी दया है, बड़ी दया है। पानी आ रहा है नलके में, अगर नहीं भी आ रहा तो पानी भरा हुआ है बाल्टियों में, बड़ी दया है, बहुत दया है प्रभु, बहुत दया है। हाँ, फिर जा सकते हैं, पैसे दे सकते हैं जाने के लिए, या खुद ड्राइव कर सकते हैं, बड़ी दया है प्रभु, बहुत दया है, बड़ी कृपा है प्रभु, बहुत दया है। हाँ, फिर जाते हैं और महीने के एंड में सैलरी मिलती है, घर में ही नहीं बैठे हुए। इतनी कृपाएं हैं, इतनी कृपाएं हैं, बता ही नहीं सकते, पर कुछ दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं कुछ। सो जब दिखता ही नहीं है कुछ, तो कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ये कर लेती, मैं ये कर लेती। अरे भाई, धन्यवाद करना शुरू कर दो, अपना प्लानर धन्यवाद से भरना शुरू कर दो। अनंत कृपा है, बहुत कृपा है, देता ही जाते हैं प्रभु, कभी थोड़ा नहीं देते, हमें जब भी देते हैं बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, भरा हुआ है, नक्को नक भरा हुआ है, कोई नक भरा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।